नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। एक तरफ अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे नेता कथावाचकों के खिलाफ बयान देते हैं, तो दूसरी ओर वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मौलानाओं को खुश करते हैं। कल पटना की वक्फ बचाओ रैली में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां विपक्षी नेताओं से लेकर मौलानाओं तक के वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बोल सामने आए। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जिक्र करते हुए उन पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा दिया और कहा कि उनसे कथा कराने की किसी की हैसियत नहीं है। तो वहीं कल तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बीजेपी ने इसे संविधान का अपमान करार दिया है। ऐसे में विपक्ष के इन नेताओं को लेकर कहा जा रहा है कि वक्फ के लिए तो ये तलवार निकाल रहे हैं, लेकिन कथावाचकों पर प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश तेजस्वी का हाथ शरिया वालों के साथ, लेकिन यह देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसी मुद्दे पर आज डिबेट। सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का सबक मिल पड़ा। सदाकत पब्लिक गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजाड़ने नहीं देंगे। समाज के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। ये मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। का विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। एक बार फिर वक्फ एक्ट को लेकर सियासी टकराव तेज हो चुका है। बीजेपी और विपक्ष सियासी आर पार के मूड में हैं। पटना में इमारत शरिया नाम की मुस्लिम संस्था की अगुवाई में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली हुई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं का महाजुटान हुआ। बहाना वक्फ एक्ट का विरोध का था, लेकिन बात संविधान की आड़ में शरिया को सर्वोपरि बताने से लेकर गर्दन कटाने तक की होने लगी। ये मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हमारी मस्जिदों को, हमारी औकात की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजाड़ने नहीं देंगे। इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। वक्फ एक्ट के विरोध के बहाने एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब हमला बोला। आरोप लगाया कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, कभी एनआरसी तो कभी सीएए के नाम पर सताया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बोल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के भी सामने आए। उन्होंने इस कानून के खिलाफ जंग की अपील तक कर दी। समाज के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। ये सरकार के द्वारा दी हुई भीख नहीं है, ये हमारे अपने बुजुर्गों के द्वारा अल्लाह के नाम पर दी गई जगह है और इसकी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हम लोग करेंगे, जब तक कि हम इस जंग के अंदर कामयाब नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो? पटना के गांधी मैदान के इस मंच पर विपक्ष के नेताओं का महाजुटान और वोट बैंक के लिए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों को उकसाने का एजेंडा सामने आ गया। मस्जिद, वक्फ और बुलडोजर का डर एक बार फिर से मुसलमानों को बेचा गया, तो इस भड़काऊ ब्रिगेड पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को नमाजवादी करार दिया। अगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
पटना की इस वक्फ बचाओ रैली में एक तरफ संविधान की आड़ लेकर शरिया की सुप्रीमेसी की वकालत की गई, दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इन सब से 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने संसद से पास वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह दी। बीजेपी ने इसे संविधान का अपमान बताया और लगे हाथ संविधान को लेकर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की निष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिए। में जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का खेल कई मोर्चों से लगातार चल रहा है और भड़काने के इस खेल में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि मौलाना भी शामिल हैं। ये बात मालूम नहीं है कि मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, अपने माल को कुर्बान कर सकता है, अपने घरों पर बुलडोजर चलवा सकता है, अपनी जायदादों को छोड़ सकता है, मगर अल्लाह और रसूल की सरजमीन को, मकातिब को, मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को, दरगाहों को, इसको नहीं छोड़ सकता। नए वक्फ कानून को मुसलमानों के हक और हकूक को कुचलने वाला क्यों कहा जा रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली सियासत क्यों हो रही है? सवाल यह भी कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है तो फिर सड़क पर उकसाऊ बयानों की बाढ़ क्यों है? वक्फ को लेकर तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका इंतजार है। ये आवाम का सुप्रीम कोर्ट है। आवाम के सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है वो आप देख चुके हैं। सवाल ये कि क्या विपक्ष के पास मोदी योगी को हराने का एक ही फॉर्मूला बचा है? मजहब और आस्था को खतरे में बताकर मुसलमानों को गुमराह करो और भड़काओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इटावा कथावाचक मामले में अब अखिलेश यादव के निशाने पर बाबा बागेश्वर भी हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिलेश ने आरोप लगाया कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर से कथा कराने की हैसियत नहीं है आम लोगों में, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर के 50 लाख रुपए लेकर कथा करने वाले बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश ने अपने समय पर मुल्ला मौलवियों को हजारों एकड़ जमीन दी। मौलवियों पर हजारों एकड़ जमीन लुटाने वाले आज दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे। इसके विषय के साथ इसका बड़ा सुंदर संबंध बनता है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं।